सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।
अभी आप भजन के माध्यम सुन रहे थे कि जो व्यक्ति गुरु संगति में लग जाता है उसको फिर किसी भी आराम की, किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो साधना में जीता है उसको साधनों की आवश्यकता नहीं है। और जो साधनों की जरूरत समझता है तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं साधना का अभाव है, क्योंकि एक समय में, एक बार में एक ही कार्य हो सकता है। चाहे आप निद्रा में सो जाओ, निद्रा में स्वप्न देख लो, चाहे आप जागते हुए जो स्वप्न देखे हैं उसको साकार करने का प्रयास करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिवा स्वप्न देखते हैं, और जो दिवा स्वप्न देखते हैं वह उनको साकार करने का भी प्रयास करते हैं। नहीं तो मैं तो हमेशा की बात कहता हूं, आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, और आंख मिची तो अपना गया। आंख खुली तो सपना गया, आंख मिची तो अपना गया, और श्वास रुकी तो दफना गया। ये संसार की स्थिति होती है कि आंख मिचेगी तो अपना चला जाएगा, आंख खुलेगी तो सपना चला जाएगा, और श्वास रुकेगी तो इंसान को राम नाम क्या होता है। आपने देखा कभी जब कोई मुर्दा जाता है तो बोलते हैं अरियंत नाम सिद्ध है और साधु नाम सत्य है, राम नाम सत्य है और अरियंत नाम सत्य है। मैंने एक दिन सोचा कि जब मुर्दे जाते हैं तो उस समय उनको राम का नाम, महावीर का नाम क्यों सुनाया जाता है। तो गुरुदेव से चर्चा के दौरान मालूम चला कि बोले ये मुर्दे वो मुर्दे हैं जो जिंदगी भर भगवान राम से दूर भागते रहे, भगवान अरियन से दूर भागते रहे, तो लोग कम से कम मरते समय तो अरियंत नाम सत्य है और राम नाम सत्य की उनके सामने नारे लगा रहे हैं कि जिंदा जीते जी तो आदमी ने क्या किया, जीते जो तो इंसान ने कुछ भी नहीं किया, तो मरने के बाद सारा काम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था कि इंसान राम का नाम जीवन भर ले तो मरते समय उसके बाद उसको लोग राम का नाम सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन आजकल की परिस्थिति क्या हो रही है कि हम साधना में नहीं, साधनों में जीने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो साधन आप अपने लिए उपलब्ध कर रहे हो वह साधन आपके लिए जब तक कारगर है, जब तक आपको उसकी आवश्यकता है, और उसकी आवश्यकता के बाद आपका कोई काम का नहीं है। जैसे कि आप ट्रेन में बैठकर शिखर जी जा रहे हो, आपकी ट्रेन की सीट से कब तक का मोह है, कब तक का मोह है, बिल्कुल गलत। ट्रेन की सीट का मोह जब तक है जब तक पारसनाथ स्टेशन के 10 मिनट पहले तक, क्योंकि उसके पहले आप सामान लेके बाहर आ जाते हो। पारसनाथ तक नहीं, पारसनाथ की सीट के 10 मिनट पहले तक आप सामान बांधकर क्या करते हो, गेट पे खड़े हो जाते हो, और उसके बाद कोई बैठे, कोई उठे, कोई सोए, आपको कोई मतलब नहीं है। हम साधु आपके यहां पर आए, हमारा कमरे से मोह कब तक है। साधुओं को कोई मोह नहीं होता है, इन्होंने तो बहुत सारे कमरे छोड़ रखे हैं कि जब तक हम फुलम्बरी में, और फुलम्बरी जाने के बाद इस कमरे में कौन आएगा, कौन खाएगा, कौन, किसी को मतलब नहीं। तो जब तक इंसान की आवश्यकता है, जब तक उसको साधनों की आवश्यकता है, और जिस समय इंसान की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी उसको साधनों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और जिस समय इंसान साधना में होता है उस समय उसको कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं जब संत सामायिक में लीन होते हैं उस समय देवता भी आकर उनके दर्शन करते हैं कि देखो इस नर पर्याय पाने के बाद इंसान सामायिक में ध्यान में लीन है। तो जो भजन गा रहे थे कि गादी छोड़ दिया, तकिया छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो तो हमने छोड़ा है, तुमने क्या छोड़ा है। इंसान कहता है कि मैं दीक्षा दे दो, मैं चलूं तुम्हारे साथ, तो अरे भैया तुम वो सब बात की बात है, दीक्षा बाद में लेना, पहले घर से 4 कदम साथ में तो चलो। आज भजन बन रहे हैं, जब महाराज जी का घर में आर होता है तो लोग कहते हैं गुरुवर आज मेरी चलते फिरते तीरथ पाए, और उस कुटिया में रात्रि में आलू आलू खा रहे आदमी। सुबह तो आदमी आ रहा है कि गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए, चलते फिरते तीरथ आए, 8 दिन बाद महाराज जी के जाने के बाद बर्थडे पार्टी बन रही है, तो कुटिया तीर्थ कैसे रहेगी। कभी आप तीर्थ क्षेत्र में जाकर केक काट सकते हो, फिर कुटिया में जहां महाराज जी का आर हो गया है और शौक से जब पार्टी चल रही है तो लोगों बता रहे हो यहीं पर कल महाराज जी ने खड़े होकर आर लिया था, तो वो सोचता कैसा आदमी है, कल यहाँ महाराज जी का शुद्ध चौका बन गया और आज बाजार के समोसे लाके खा रहा है। ध्यान रखिए, आप ये भजन बोलने के अधिकारी जब हो कि जिस जगह महाराज जी का हार हुआ है उस जगह पर कोई भी अशुद्ध कार्य आपके द्वारा ना हो, तो ही आप बोलना गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए, चलते फिरते तीरथ पाए हैं। आज जितनी लोग मेरी बात चैनल से माध्यम सुन रहे हैं सब अपने घर में बदल दे व्यवस्था,
नहीं तो या तो भजन गाना बंद कर दें, और भजन गा रहे हो तो कम से कम उसी स्थान को तो पवित्र रखो। आपके घर का जो मंदिर है उसमें डेली भगवान का दीपक आप लगाते हो, तो क्या वहां बैठकर आप तंबाकू खा सकते हो? क्या आप वहां बैठकर चाय पी सकते हो? तो जहां पर संत का आहार हो गया वह पवित्र जगह होगी, और तुम गा रहे हो गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, ढोल बजा के बोल गुरुवर मेरे, पता नहीं क्या क्या भजन बोले जा रहा है इंसान। और जैसे ही महाराज जी का बिहार हो गया, 2-4 मिनट ढोल बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, लेकिन इसका बोले बर्थडे पार्टी हो रही है। बर्थडे पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले मनाते हैं, कई बार तो बोलते हैं आशीर्वाद दो, बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मनाइए, लेकिन मंदिर की पवित्रता, जहां संत का आहार हो गया उसकी पवित्रता का तो ध्यान रखो। जीवन में जितना पवित्रता रखोगे उतने जीवन में आपकी पवित्रता आएगी। नहीं तो क्या होगा, ठंड का समय है, 2-2 कंबल ओढ़े हो तो भी ठंड लग रही है, उसका कारण क्या कारण है? ठंड का समय है, 2-2 कंबल ओढ़े हो तो भी ठंड लग रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि खिड़की का दरवाजा बंद करना भूल गए। तुम 2 नहीं 4 कंबल ओढ़ लो, क्या होगा? उसी प्रकार से क्या हो रहा, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अरे काय का शुद्ध है? मन तुम्हारा वैसे ही गड़बड़ है, वचन तुमको पता है, अभी महाराज जी बोलेंगे भाई काम करना है, महाराज जी करता जरूर लेकिन मेरे पेट में दर्द है। मन शुद्ध है नहीं, वचन शुद्ध है नहीं, काय शुद्ध है ही नहीं, और आहार जल शुद्ध का तुमको पता नहीं है, तो शुद्धि है किस चीज की? मंदिर में आदमी आ रहा है, ओम जय जय जय, आगे निस्सही निस्सही निस्सही, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वैजयाड़म, नमो लोई शब्द शाओड़म। निस्सही निस्सही का मतलब क्या होता है? क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति हो तो मुझे स्थान दे दे, लेकिन जो सामने बैठा है उसको पैर लगाते हुए जा रहे हो और ओम जय निस्सही निस्सही कर रहे हो, तो तुमको फायदा क्या होगा निस्सही बोलने का मेरे भाई? भीड़ में तुम बैठे हो, लोगों पैर लगाते चल रहे हो, जो है नहीं उससे तो कह रहे हैं मुझे स्थान दे दो, और जो सामने बैठा है उसका स्थान छीनने का प्रयास कर रहे हो, कैसे कल्याण होगा? एक बार मैं कहीं बैठा था, वहां पर बैठे बैठे, अब बैठे तो आवाज स्वाती है, एक शादी चल रही थी, शादी के समय दूल्हा आया, बोले आशीर्वाद दीजिए, मैं वैवाहिक जीवन बंधने जा रहा हूं, आशीर्वाद। दुल्हन आई, बोले आशीर्वाद दीजिए, मैं वैवाहिक जीवन बंधने जा रहा हूं, मैंने कहा आशीर्वाद। अगले दिन दोनों आए, और दोनों के कोई साड़ी में पल्लू में कुछ बंधा हुआ था, दोनों आए, बोले आशीर्वाद दीजिए, हम लोग वैवाहिक जीवन बंध गए, मैंने कहा आशीर्वाद। फिर मैंने उनको धीरे से बुलाया वापिस, मैंने कहा भाई वैवाहिक जीवन बंध गए, परमात्मा के सामने, गुरु के सामने, जिनवाणी के सामने तुम वैवाहिक जीवन बंधने का नियम ले लिया, लेकिन अब ये काम करना कि जैसे वैवाहिक जीवन बंध गए हो, उस समय तुमने विवाह के समय जैसे भगवान के दर्शन जोड़े से करने का प्रयास किए हैं, तो कम से कम नित्य प्रति जोड़े से दर्शन ना कर सको तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो जोड़े से दर्शन करना, महीने में एक बार जाकर जोड़े से गुरु को हार देना, पूजा अभिषेक करना, तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन बंधना सार्थक हो जाएगा। शादी के बाद सबसे पहले जोड़ा शादी बंध जाता है, और उसके बाद पूछो कब गया, तो सालों बीत जाते पता ही नहीं चलता है। अरे जब शादी की शुरुआत जोड़े से भगवान के मंदिर में कर रहे हो, तो कम से कम नित्य प्रति एक काम तो करो, जोड़े से होटल जा सकते हो, जोड़े से घूमने जा सकते हो, लेकिन जोड़े से तीर्थ यात्रा नहीं जा रहा है आदमी, जोड़े से मंदिर नहीं जा रहा आदमी। तो अपने जीवन का आपको कल्याण करना है, अपना मोक्ष मार्ग आपको प्रशस्त करना है, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जीवन में कोई वस्तु मिले, कैसी भी क्रिया हो, अपने कार्य को संपन्न करना है। तो जो मैंने बताई बात कि लोग साधनों में जी रहे हैं इसलिए दुखी हैं, और जो साधना में जीता है वो सुखी है, और संत जो होते हैं वह साधना में जीते हैं, और जो ग्रस्त होता है वह साधनों में जिया करता है। तो साधनों में नहीं, साधना में जीने का प्रयास करें और मोक्ष मार्ग ग्रस्त करें। यही मंगल आशीर्वाद आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय।
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।